हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो बिफोर यू रीड लेट अस हैव द इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड। यानी कि कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, उसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना। निशाद, अ बॉय ऑफ 7। निशाद एक बच्चा है जिसकी एज क्या है, 7 years, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. अच्छा, म्यूजिकल स्केल के नोट्स, देर आर 7 स्केल्स, 7 नोट्स, दैट इज क्या है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक, तो नी इज द 7th नोट और उसका फुल फॉर्म होता है निषाद। ठीक है, तो इसीलिए इसको 7 भी बोलते थे। इसके मतलब स्टोरी में इसको 7 भी बोला गया है। ठीक, ओके, तो ये 7 years old बॉय है एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। और इसकी बहन है हु इज़ 10 years old, और ये दोनों ही बच्चे मिस्टर नाथ के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए बड़े क्यूरियस हैं। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा। ठीक, Then one day the children's marbles rolls into Mr. Nath's room. एक दिन बच्चे खेल रहे थे तो उनके मार्बल्स, आप जानते हैं कंचे मार्बल्स, गोटियाँ, तो ये जो है रोल हो करके मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं। निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निषाद को मौका मिल जाता है उनको एक बार देखने का। इज़ ही अ क्रुक ऑन द रन? क्रुक मतलब जो लोग धोखेबाजी करते हैं, चीटिंग करते हैं, चोरी करते हैं, दीज आर कॉल्ड क्रुक्स। तो क्या ये भागा हुआ कोई ऐसा चोर टाइप का इंसान है? वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड? उनके चेहरे पे ये चोट के निशान कैसे हैं? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है? ऐसे सब क्वेश्चंस इन बच्चों के दिमाग में आते हैं। निशाद्स मदर, अ डॉक्टर, नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। अब निशाद की जो मम्मी है, शी इज़ अ डॉक्टर, और उनके अकॉर्डिंग मिस्टर नाथ बड़े ही पेशेंट, मिस्टर नाथ उनके पेशेंट हैं और बहुत ही पोलाइट इंसान हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। चलिए, डिटेक्टिव्स क्या होते हैं? जो चीज़ें, जो हिडन बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको ढूंढते हैं, उन्हें डिटेक्टिव्स कहते हैं। एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 said, वापस आ रहे थे दोनों बच्चे, अब इसमें 7 ने कहा, he doesn't look anything like a monster, Maya, but did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat. तो उसमें निषाद कहता है he doesn't look like a monster, उसे नहीं लगता कि बहुत ही कोई गंदा इंसान है ये, बट इतने थिन, एकदम पतले दुबले से हैं, ऐसा लग, क्या ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं और खाना भी नहीं मिलता इनको? He can't be poor if he is a crook on the run. अगर ये भागे हुए कोई चोर हैं तो ये गरीब तो नहीं हो सकते, फिर तो ये पैसे ही चुरा के भागे होंगे। I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. इन बच्चों को लगता है कि वो एक कोई क्रुक है जो पैसे चुरा के या कुछ हेरा फेरी करके भागे हुए हैं, तो इनको लगता है कि मिलियंस ऑफ रुपीज़, बहुत सारा पैसा, स्टैश्ड अवे मतलब छुपा करके, संभाल करके, कहीं भर करके रखा हुआ है उसी रूम में। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, माया? अब निषाद पूछता है कि तुम्हें लगता है कि वाकई ये कोई क्रिमिनल है? ही डजंट लुक लाइक वन। निषाद को ऐसा नहीं लगता है। निषाद लुक्ड डाउटफुल। ऑफ कोर्स ही इज़ 1/7, आई सेड, एंड ही सर्टेनली इज़न्ट स्टार्विंग। स्टार्विंग मतलब भूखा रहना। तो ये लड़की माया कहती है, ऑफ कोर्स वो एक क्रिमिनल है और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि भूखे हैं। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने उनको बताया था कि रमेश उनके लिए खाना लेकर के आता है जो नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ से। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। तो ये भी बात है कि मिस्टर मेहता ने ये भी तो बताया था कि वो कहीं काम नहीं करता। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। तो उनके पास पैसा कैसे होगा फूड के लिए पे करने का?
एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, आई मतलब माया। एग्जैक्टली उसने यही उसको लगा कि बात तो सही है। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। तो वो कहती है कि यही तो मैं भी कह रही हूँ कि उनके पास बहुत सारा पैसा छुपा हुआ है। मे बी उन ट्रंक मतलब बक्सा, उनके रूम में कोई बक्सा है, उसमें कोई बॉक्स है। इट्स प्रॉब्ली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड जूल्स एंड, को लगता है उसमें बहुत सारा सोना चांदी ज्वेलरी सब भरा हुआ है। वट रबिश, निशाद इंटरप्टेड। वो बोला क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स। तो उसने कहा कि मुझे पता है, लेकिन ये बताओ क्या तुमने उनके चेहरे पे वो निशान देखे घाव के। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट सम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। तो उनका कहना है कि अंधेरा था बहुत, ठीक से तो मैंने भी नहीं देखे, लेकिन आई एम श्योर कि ये किसी पुलिस के साथ कभी इनकी का आमना सामना हुआ है, उसी में शूट आउट हुआ है, उन्होंने गन्स गोलियां चलाई और इनके उसी के निशान है चेहरे पर। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, कि मम्मी ने उनकी बताया था कि ये जले के निशान हैं। निशाद सेड फर्मली, Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. अब माया कहती है कि हो सकता है पुलिस ने इनके घर में आग लगा दी ताकि ये बाहर निकले। 7 looked unsure. अभी भी 7 को विश्वास नहीं हो रहा था इन सब बातों पर। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaon, as I was spending the evening with childhood friend. तो इनकी मम्मी का बर्थडे था, उसके बाद जो इनकी मम्मी का बर्थडे था राइट, और उसके बाद जो मंडे आने वाला था उस दिन 7 अब उनकी मम्मी के साथ अकेले उनके क्लिनिक चला गया। और क्यों? क्योंकि माया अपनी फ्रेंड के साथ थी। When they returned, निशाद told me he'd been to see Mr. नाथ। अब जब वो आया तो उसने बताया, निशाद ने बताया कि वो गया था मिस्टर नाथ से मिलने के लिए। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर, और इसको आ गया गुस्सा माया को क्योंकि ये नहीं जा पाई थी। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस। तो ये बहुत अपसेट था 7, उनको उनसे मिलके बहुत अपसेट था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही कमज़ोर से हैं वो, तो उनका कमज़ोर अपीयरेंस देख के उसे अच्छा नहीं लगा। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और उसको पक्का पक्का विश्वास हो रहा था कि वो स्टार्व ही कर रहे हैं, स्टार्व मतलब भूखे हैं। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." फिर उसने बताया कि मैंने जोर से डोर नॉक किया था और उनसे कहा था डोर ओपन करने के लिए। The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और पूछा, एक और मार्बल खो गया क्या? He had obviously recognized my brother. तो इसका मतलब वो निशाद को पहचान चुके थे। No, said निशाद. He had taken the man's hand in his own hand and thrust a bar of chocolate into it. उसने उनका हाथ पकड़ा और उनके हाथ में एक चॉकलेट का बार यानी कि एक चॉकलेट उनके हाथ में रख दी। थ्रस्ट मतलब दबाना, पुश करना। Did you get a chance to peek into the trunk 7? I said. क्या तुम्हें मौका मिला कि तुम उनके ट्रंक में झांक कर देख सकते? निशाद looked disappointed. He didn't even ask me in. तो निशाद ने बताया उन्होंने तो मुझे अंदर भी नहीं बुलाया। He said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. तो इसने बताया निशाद ने कि मैं गया था उस रेस्टोरेंट में जहाँ रमेश काम करता है और उससे मैंने बातें करी। Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. तो माया ने उससे बोला कि बड़ा अच्छा काम किया और मुझे लगता है कि तुमने उससे ठीक से क्वेश्चंस पूछे होंगे। 7 looked pleased. 7 खुश था। रमेश told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. 2 मील लेके जाता है यानी कि खाना 2 बार लेके जाता है। एंड 2 cups ऑफ टी, 2 बार चाय लेके जाता है। 1 in the morning and 1 in the afternoon.
ठीक। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स। उनको ऐसा कुछ वो नहीं है कि मुझे यही खाना है, जो मिल जाएगा वो खा लेते हैं। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। एक ही खाना जाता है, वही वो आराम से खाते हैं, कभी शिकायत नहीं करते, जिसमें 2 चपाती होती हैं, थोड़ी सी दाल और कोई वेजिटेबल होती है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। पैसा भी पे करते हैं और टिप्स भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। रमेश ने उन्हें कुछ बताया। क्या? 7 एडेड, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम। तो उसने ये बताया कि हर संडे वो 2 प्लेट खाना लेकर के जाता है लंच के लिए, और वो एक ही आदमी है जो उनसे मिलने के लिए आता है। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टिकल्स। लंबा है, गोरा है, स्टाउट मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी है, एंड वेयर्स स्पेक्टिकल्स और चश्मा लगाते हैं। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। इनका कहना है कि मिस्टर नाथ नहीं बोलते हैं ज़्यादा, लेकिन जो उनका फ्रेंड आता है वो तो बहुत बोलता है। So, well done, Nishad, I told him. Now that we have made some progress in our inquiries, we'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. अब माया कहती है कि बहुत अच्छा किया, ये तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और हमने अपने इंक्वायरीज़ में प्रोग्रेस भी कर लिया, हमें कुछ और बातें पता चली हैं, तो इन बातों को हम और एनालाइज करते हैं। हाउ डू यू गो ऑन माया? 7 साइड। वो पूछता है कैसे, अब आगे कैसे बढ़ें? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रुक। तुमको क्यों लगता है बार बार कि ये कोई क्रुक है? ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। वो तो कितने सिंपल से लगते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। रिटॉर्टेड मतलब होता है जवाब देना, ठीक है। तो क्रिमिनल्स लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, यानी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बिल्कुल ऑर्डिनरी ही लगते हैं, कोई अलग से तो होते नहीं हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे। मतलब पेपर में कहीं चोरी हुई थी, उसकी खबर छपी थी, तो पूछ रही है कि क्या तुमने वो पिक्चर देखी थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। तो जो चोर था उसका चेहरा भी ऐसे ही बहुत ही ऑर्डिनरी सा था। निशाद लुक डाउटफुल। उसको फिर भी नहीं बात पे विश्वास हो रहा था। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले दिन से बारिश शुरू हो गई। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, यानी कि काले काले बादल आ गए थे। किसके साथ? ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। इतनी तेज़ की बिजली थी कि आंखें बंद हो जाएं, ठीक। एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट। रोरिंग रोल्स यानी कि लगातार थंडर भी हो रहा था। विद ऑल देयर फ्यूरी, ऐसा लगा था बहुत गुस्से में एकदम बिजली कड़क रही है। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद हेवी डाउनपोर, यानी कि बहुत तेज़ बारिश होने को कहते हैं डाउनपोर, की बहुत मोटी धार वाली बारिश हो रही है, ठीक है। उससे पूरी सड़कें ऐसा लग रहा था जैसे बाढ़ आ गई। फ्लडेड द स्ट्रीट्स। स्कूल्स वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज। अब स्कूल्स खुलने थे, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स। और अब कोई ट्रैफिक रोड्स पे चल ही नहीं सकता था क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। तो बच्चों की छुट्टी हो गई। रेनी डे हो जाता है ना जिस तरह स्कूल में, उसी तरह इनके यहाँ भी रेनी डे हो गया। आई थॉट आईड स्पेंड द टाइम यूज़फुली। तो माया ने सोचा ये टाइम मिला है तो इसको अच्छे से यूज़ किया जाए। आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद द शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो ये अपने रूम में अपनी डेस्क पे बैठ गई और एक पेपर ले लिया, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम लोग एक साथ बाद में सब डिस्कस करेंगे, ठीक। तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रुक। उस पेपर पे इन्होंने क्या लिखा? कैचिंग अ क्रुक। ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स, ठीक। तो कैचिंग अ क्रुक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, ठीक। Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms. देखिए, चिन कप्ड मतलब जैसे कप बना लिया ये हाथों से इसने, उसमें उसने अपना फेस, जैसे हम लोग भी तो लेट जाते हैं ऐसे कई बार, उसी तरह से 7 लेटा हुआ था।
रीडिंग कॉमिक्स, कोई कॉमिक्स पढ़ रहा था. Want to hear what I have written? I asked. तो माया ने पूछा सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है. He looked up questioningly, यानी कि क्वेश्चंस के साथ उसने देखा कि हाँ चलो बताओ. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us trap him. I said, want to hear? तो माया ने फिर बोला कि मैंने सारे लिस्ट पॉइंट्स बताए हैं जो हमें अभी तक उनके बारे में पता चले हैं जिनसे हम उन्हें पकड़ सकते हैं. सुनना चाहोगे? 7 nodded. 7 ने कहा बिल्कुल. Fact number 1. I read, his name is Mr. Nath. We must discover his first name. तो कहते हैं कि मिस्टर नाथ उनका सेकेंड नेम है, हमें इनका फर्स्ट नेम पता करना चाहिए. Do you think that's his real name, Maya? निशाद looked. तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि इनका असली नाम है? तो माया कहती है probably not, नहीं लगता. I said, most crooks have an alias. alias मतलब एक नकली नाम से ये लोग जीते हैं. I added a big question mark after Nath. Fact number 2. I read on, मैं पढ़ती गई. The tenants at Shankar house say he's mad, strange and unfriendly. यानी कि कोई है शंकर, उनके घर में जो टेनेंट्स है, टेनेंट्स मतलब किराएदार जो होते हैं, वो कहते हैं ये पागल है, अजीब सा है और बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है. नंबर 3, he doesn't talk to anyone and is mannerless. इनको कोई मैनर्स नहीं और किसी से ये बात नहीं करते. But he did talk to us, Maya, and Mama says he's very polite. पर उसने तो हमसे बात करी और मम्मी कहती हैं कि वो बहुत ही पोलाइट है. निशाद interrupted. He only talked to us because he had to. I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. उसका कहना है क्योंकि मम्मा उसका ट्रीटमेंट कर रही हैं इसलिए वो इतने पोलाइट हैं, otherwise he is not. Fact number 4, he doesn't receive any letters. इनके पास कोई लेटर नहीं आता. 7 nodded. Number 5, he's been living in room number 10 of Shankar house for more than a year. 1 साल से ज़्यादा हो गया और ये उसी रूम नंबर 10 में रह रहे हैं. I continued. Number 6, he doesn't work and sits in the room all day. कोई काम पे नहीं जाते और कमरे में ही बैठे रहते हैं. Number 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. बच्चे और कुछ बड़े लोग भी उनसे डरते हैं. Number 8, he has no visitors except for the spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch. उनके घर उनसे मिलने कोई भी नहीं आता है सिवाय उस एक इंसान के जो स्पेक्स लगाता है, फेयर है, मोटा सा है, जैसा कि उनको रमेश ने बताया था. Now number 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, pays his bills immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. तो कहती है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता खाने में क्या दे रहे हो, चुपचाप वो बिल दे देता है, पैसे पे कर देता है, टिप भी अच्छी देता है और बस दैट्स इट. तो उसने कितने पॉइंट्स गिनवा दिए? उसने उनको 9 पॉइंट्स बता दिए कि उसको क्यों लगता है कि यह आदमी कोई एक क्रुक है. Now, Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. निशाद ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. तो कहता वो कितना अकेले होंगे, उनके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं है. How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. तो ये चिल्ला करके बोली कि क्रुक के कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं. At least he has one friend. The one who meets him on Sunday, said निशाद. कहते हैं कि कम से कम एक फ्रेंड तो है जो संडे के संडे मिलने आता है. A brilliant thought occurred to me just then. तभी माया के दिमाग में कोई थॉट आया. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime. यानी कि जितने ये गलत काम करते हैं उसमें इनका साथी होगा, ऐसा माया ने सोचा. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give him the part of it to his partner. हो सकता है सारा पैसा इन्हीं के पास हो और ये उन्हें पैसा देने के लिए, उनका शेयर देने के लिए बार बार आते हो, थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो. मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए. दैट्स इट. आई एम श्योर आई एम राइट. उसको लगता है कि बस अब तो मैंने पकड़ ही लिया और मुझे पता है कि मैं ही ठीक हूँ. इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, सेड निशाद एंग्रीली. अब इसको गुस्सा आने लगा था कि अब तुम उसको बार बार क्यों क्रिमिनल बोल रहे हो और तुम्हें यही कहना है तो मुझे तुमसे आगे बात कुछ भी डिस्कस नहीं करना है.
ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। तो उसको लगता है, निषाद कहता है कि तो रमेश को इतना टिप देते हैं तो वो अच्छे ही इंसान होंगे ना, इतने बुरे नहीं हो सकते। रमेश प्रॉब्ली knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet। अब ये कहते हैं कि रमेश को वो टिप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनके कोई सीक्रेट्स वो जानता है, उन सीक्रेट्स को किसी के सामने रिवील नहीं करने के लिए, किसी को ना बताने के लिए वो उसको इतना पैसा देते हैं। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest। बहुत गुस्से में उसने देखा। I was beginning to get fed up with him। अब माया को उस पर भी गुस्सा आ रहा था। How can we make any progress with our investigations if you take that attitude 7। वो तो माया कहती है कि अगर ऐसे ही गुस्सा करोगे तो फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ेगी। I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook। तो कहते हैं उनको बार बार कोई भागा हुआ क्रुक कहना छोड़ दो, तभी मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर पाऊँगा। You really make me angry। I almost hit him। अब माया को भी उस पर इतना गुस्सा आ गया कि बस थप्पड़ मारते मारते रुक गई। I make you angry you stupid oaf। ओफ मतलब बेवकूफ़ इंसान। I shouted। You make me mad। तुम मुझे पागल कर रहे हो। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me। तो माया कहती हैं व्हाट इज़ द पॉइंट, हम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं अगर तुम्हें यही नहीं विश्वास होता कि वो कोई क्रुक है, और अगर तुम्हें भी लगता है कि वो ऐसे कोई क्रुक या कोई गलत इंसान नहीं है तो फिर हम उनके बारे में इतना बात ही क्यों कर रहे हैं। निशात लुक थॉटफुल। अब उसको कुछ सोच रहा था। I'd like to find out why he's so thin and why he's so lonely। तो निशात को लगता है कि मैं ये पता करना चाहता हूँ कि वो इतने कमज़ोर से क्यों हैं और अकेले क्यों हैं। I want to know why he doesn't have any friends and lives alone। वो अकेले क्यों रहते हैं। Try to understand 7। I told him if he's lived in Shankar house for a year and has not made a single friend, there's something wrong। He's obviously scared that someone will recognize him and give him to the cops। अब फिर से माया यही बात कहती है कि अगर 1 साल से वो शंकर के घर में रह रहे और तब भी उन्होंने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो कोई चोर हैं और नहीं चाहते कि कोई उन्हें पहचाने और उनको पुलिस वाले को दे दे। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। निषाद प्रोटेस्टेड। अब निषाद ने कहा हो सकता है किसी ने उनसे दोस्ती करना ही ना चाहा हो। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू सीन वॉट अ नास्टी बियर ही इज़। नास्टी मतलब नॉटी, थोड़ा सा बैड, ऐसा माया ने बोला। आई डोंट केयर सेड निषाद स्टबर्नली। अब निषाद ने भी ज़िद पकड़ ली कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड। मुझे वो पसंद है और मैं उनका दोस्त बनने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स विद अ क्रुक, हाँ यू क्रेजी 7। आई सेड। तो उन्होंने कहा चोर के साथ दोस्ती करोगे। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट। तो कहती कॉप्स भी तुमको लेकर के चले जाएंगे उसके साथ, तो क्या यही होना है। डू यू वॉन्ट दिस टू हैपन। निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room। तो निषाद ने उनकी तरफ देखा, माया की तरफ, और रूम से बाहर चले गए। My theory seemed to have made no impression on him at all। और इनकी माया की कोई भी थ्योरी उसको समझ में नहीं आई। सो दिस इज़ अ पार्ट फ्रॉम द स्टोरी द ब्रोकन फ्लूट। ठीक, अब जितना हमने पढ़ा है इसी की बेसिस पे हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स। crook, a person who is dishonest or a criminal, stashed away, keep or lay aside for future। gaunt, lean or thin specially because of suffering from hunger। ये हो गए हमारे वर्ड मीनिंग्स। peaked मतलब झांकना, look quickly। stout मतलब fat or heavy built। accomplice, a person who helps another commit a crime। retorted, say something in answer। downpour, a heavy fall of rain। ठीक है, इसके बाद हमें करने हैं मेक सेंटेंसेस। जो भी हमने वर्ड मीनिंग्स जिनके किए हैं वही वर्ड्स के हम सेंटेंसेस करेंगे। आई हैव रिटन द सेंटेंसेस, बाकी आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। ठीक,
Now we'll come up to the question answers. What did Nishad give Mr. Nath? Why? Nishad ने उनको क्या दिया? Nishad gave a bar of chocolate to Mr. Nath. He did so because of the lean appearance of Mr. Nath, which suggested that he was starving. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि निशाद ने उनको चॉकलेट क्यों दिया था. ठीक. The strange about Mr. Nath Sundays is that there was a particular visitor. वो कह रहे व्हाट इज़ द स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज. मिस्टर नाथ के संडेज में क्या अजीब सा था? यही कि केवल एक ही कोई विजिटर था जो हर संडे उनके यहाँ आता था. हु यूज टू विजिट every Sunday and both of them used to have lunch together. Next is, why did Nishad and Maya get a holiday? Nishad and Maya got a holiday because of the bad weather. It was raining heavily and the streets of the city were flooded with the downpour. बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सड़कों पर बाढ़ सी आई हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, just a second. What did Nishad find about Mr. Nath from Ramesh? Arrange the information as suggested below. What he eats, क्या खाते हैं? 2 चपाती, दाल and some vegetable twice a day. Mr. Nath used to eat 2 chapati, some dal and a vegetable. Okay. Next is, when he eats, he used to eat in the morning and the evening. What he drinks and when? He drinks 2 cups of tea, 1 in the morning and 1 in the afternoon. How he pays? He pays in cash and also gives tips to Ramesh. Next question is, why does Maya think Mr. Nath is a crook? Who does she say the summer visitor is? Maya thinks that Mr. Nath is a crook because he does not have friends even after spending more than a year at the place. He doesn't have any visitors except the visitor who meets him on Sundays. She says that the Sunday visitor is his partner in crime and visit him on Sundays to give him his share of money. And the last question is, does Nishad agree with Maya about Mr. Nath? How does he feel about him? Does he agree? No. Nishad doesn't agree with Maya about Mr. Nath. He thinks that Mr. Nath is lonely and poor person who is starving. He also feels that he is a generous man because he gives tips to Ramesh regularly. He is determined to find why he is so thin and lonely. So here we come to the end of the question answers and the chapter again. तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो अब तक आप कर ही चुके होंगे. नहीं किया है तो अब से कर लीजिए. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.